गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डिजिटल लर्निंग की इस कड़ी में आज हम सीखेंगे कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा डीपली पढ़ाया जाता है, तो मैं कंपटीशन लेवल की न पढ़ा के विद्यार्थियों के लेवल से पढ़ा रहा हूं, जो कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी हैं। आज हम सीखेंगे किस प्रकार से इजी वे में हम इंडिया का मैप बनाएं और उस इंडिया के मैप को किस प्रकार टेक्निकल रूप से आसान तरीके से उसको बनाएं और उसमें सभी राज्यों का सीमांकन कैसे करें, सभी राज्यों की सीमा, उनकी आउटलाइन, बाउंड्री वगैरह बनाना, और उसके बाद में सारे जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को उसमें किस प्रकार से भरेंगे और सुंदर तरीके से कैसे हम भारत का रेखा चित्र बनाएंगे, ये हम आज शुरू करते हैं। तो मेरी सभी को मेरी शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि सभी लॉकडाउन के दरमियान अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे, बाहर नहीं जा रहे होंगे, और आप घर बैठ के ये जो वीडियोज आ रहे हैं सरकार के द्वारा और हमारे जो विद्वान साथियों के वीडियोज आ रहे हैं जो हमने ग्रुप बना रखे हैं, उनके माध्यम से आप निश्चित रूप से अपना अध्ययन को सुचारू रूप से आपने जारी कर रखा होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो आइए बिना विलंब के हम शुरू करते हैं। भारत का रेखा चित्र कैसे बनता है सुंदर तरीके से शुरू करते हैं। यहां से सबसे पहले हम गुजरात की सीमा से प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये शुरुआत है। ये देखिए, ये हमने ये कटोरा टाइप में ये बनता है, इसे बनाया हमने, और इसके बाद में ये खंबा की खाड़ी से नीचे लेके आए और ये सीधे। अब देखो, इस लाइन को हम बिल्कुल थोड़ा सा यूं तिरछा लेते हुए और यूं हम ले जाएंगे नीचे। ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है। ये ऐसे बना के और नीचे ले जाएंगे। ये यहाँ पर ले जाने के बाद में इसको हम थोड़ा सा यूं नीचे से यूं गोल घुमाएंगे, इस प्रकार से गोल घुमा के एक बार इसको लाइन को बाहर निकालेंगे, फिर सीधा करके इसको फिर से पुनः इसको बाहर निकाल के और फिर हम इसको सीधा ले जाएंगे, यूं सीधा करेंगे। ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, फिर इसको थोड़ी सी बाहर निकाल के और फिर ये लाइन फिर से यूं सीधी जाएगी। ये देखो, बिल्कुल आसान है। यहां से ये ऐसे करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल चीज है। अब इसके बाद में यूं बाहर निकाला, यूं जाएंगे इस तरफ, यूं करके और ये लीजिए, ये ऐसे। अब ध्यान रखेंगे एक चीज का हम, कि ये जो गुजरात का पार्ट है, इसमें हम सीधा स्केल से शुरू में विद्यार्थी नहीं कर पाए तो या फ्री हैंड डाल सके तो फ्री हैंड एक सीधी लाइन डाल देंगे। ये विषय ध्यान रखें, क्योंकि ये पार्ट कहां जाके रुकेगा इसका हमें अंदाजा कैसे लगेगा, इस लाइन से लग गया अंदाजा। तो यहां से एक लाइन आप सीधी यूं डाल दें और उसके बाद में इसको फिर हम आगे ले जाएं। ये लीजिए, इसको लाइन थोड़ी सी ऊपर लाइन गई, फिर हम नीचे लेके आएंगे और नीचे लाने के बाद में इसको इस प्रकार से ये लीजिए, ये नीचे वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ। अब उधर से हम नहीं बनाएंगे, अब हम इसको यहां से बनाएंगे। गुजरात वाले पार्ट को ये हमने थोड़ा सा इसको ऊपर लिया और थोड़ा सा ऊपर से घुमाया, और जैसे ये घुमाव है इसी प्रकार की लाइनों को ये घुमाएंगे और घुमा के फिर इस लाइन को फिर बाहर निकालेंगे, इससे बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के और इसको ये पक्षी की चोंच की तरह से आकार बना के इसको फिर अंदर ले गए। इसको एक बार यूं खड्डा सा बनाया और दूसरा यूं बनाया, और फिर हमने कल राजस्थान वाला हिस्सा सीखा था, राजस्थान कैसे बनता है। तो यहां से फिर हम शुरू करते हैं। ये सीमा, ये बाड़मेर वाला पार्ट, ये धनुष के आकार का पहले बनाया था हमने, यानी कि सर्प के आकार का। फिर हमने बताया था आपको ये फन उठाना है, अंदर ले जाना है। उसके बाद हमने बताया था आपको कि ये टोपी वाला पार्ट यहाँ पर बनाना है। ये हमने टोपी वाला पार्ट यूं बनाया। ये ध्यान रहे, ये वाला हिस्सा इससे पीछे रहेगा और ये वाला हिस्सा इससे पीछे रहेगा। हम गलती करते क्या करते हैं विद्यार्थी, गलती विद्यार्थियों से ऐसे होती है कि ये वाला हिस्सा वो यहाँ ले आते हैं तो फिर खराब लगता है, ये वाला हिस्सा अंदर चला जाता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं कि ये वाला हिस्सा इससे बाहर निकलेगा, ये हिस्सा इसके अंदर रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम करेंगे एक सीधी लाइन आप अपने स्केल से या फ्री हैंड आप एक सीधी लाइन यहां से और बिल्कुल सीधी लाइन यहां ले जाएंगे, एक सीधी लाइन ले जाएंगे। थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाए फ्री हैंड तो कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास के बाद में लाइन सीधी हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे यूं ले जाएंगे जैसे हमने राजस्थान में ले गए थे हम, और ये लाइन यूं जाके और ऐसे करके और इस लाइन के पास यूं टच करेंगे। यूं टच करने के बाद इसको बाहर लाएंगे, यूं बाहर ला के
और ये सीधी लाइन है, यहाँ से सीधी लाइन, हल्की सीधी लाइन, और लाइन सीधी। फिर हम इसको थोड़ा सा अंदर ले जाके फिर बाहर लाएंगे और इस प्रकार से इसका ऊपर वाला मुख यूं बनेगा, ये लीजिए, ये हास्य बनेगा और ऐसा ये मुख बना, ऊपर वाला पार्ट बना। और ये दूसरा जो हिस्सा इसका बनेगा वो इस हिस्से से नीचे बनेगा, नीचा रहेगा ये वाला हिस्सा। फिर सीधी लाइन करके और इस प्रकार से ये लीजिए, ये ऊपर वाला पार्ट, ये इसका ऊपर वाला पार्ट बनेगा। अब यहां से ये लाइन सीधी है, इस लाइन सीधी को अब यहां ले जाएंगे यूं, और इसके बाद में ऐसा करने के बाद देखो एक लाइन हम यहां से सीधी डालेंगे। ये जो लाइनें आपको मैं जो बता रहा हूं, ये मैंने इसको बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने लगाया हिसाब किताब कि भाई इस प्रकार से मैं से बनाएंगे, विद्यार्थी शुरू में से बनाएंगे तो उनका जो रेखा चित्र है वो बिल्कुल सटीक बनेगा। इसलिए मैंने एक लाइन आप यहां से और यहां में डाल दीजिए, ये लीजिए। अब इसके बाद में यहां से ये नेपाल वाला हिस्सा है, ये यहां से इसको ले जाएंगे और इस हिस्से को यूं ले जाके और यहां लाएंगे इसको, और ये सिक्किम वाला पार्ट, ये लाइन मैंने इसलिए खींची कि सिक्किम वाला पार्ट और ये पश्चिम बंगाल का नीचे वाला हिस्सा है, ये लगभग आमने सामने है। जैसे हम मैप देखते हैं तो इस प्रकार से हम ये बना देंगे, ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये भूटान वाला बाउंड्री चल रही है, ये किया हमने, और ये दीजिए। एक चीज ध्यान रहे कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ये इस हिस्से से ऊपर जा रहा है, तो हम इसको यहां से ऊपर ले जाएंगे, इसको ये ले, शायद दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये यूं गया और ये जाने के बाद में यूं आया, ये भी यहाँ पे एक पक्षी की चोंच की भांति ये इस प्रकार का एक पार्ट बनता है, ये वाला हिस्सा हो गया। अब यहां से इसको यहीं छोड़ देंगे, ये अब यहां से नहीं, इस वाले हिस्से को अंदर ले जाके थोड़ा सा, और फिर यहाँ एक गड्ढा सा बनाएंगे, ये गड्ढा सामने बनाया, और फिर इसको यूं करके इसके पास ले जाएंगे, बिल्कुल नजदीक ले जाएंगे, इसके नजदीक ले गए इसके, फिर यहां से यूं बिल्कुल पतला हिस्सा यहाँ पर बाउंड्री बनेगी, और फिर इसके बाद में ये मेघालय वाला पार्ट बनाया हमने। फिर ध्यान रहे एक लाइन आपको यहाँ भी खींचनी हो, ये लाइन यूं खींचनी है कि त्रिपुरा मिजोरम इससे कहीं नीचे नहीं चला जाए, इसलिए ये लाइन फिर से आगे बढ़ानी है। अब हम इसको यहाँ से यूं, ये देखो ऐसे है जैसे किसी जानवर की कोई गर्दन टाइप का, यूं देखो, फिर ये है ये मिजोरम वाला पार्ट यूं, फिर इसको अंदर ले जाएंगे यूं, फिर इसको बाहर निकाल के और इससे हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये बन गया भारत का रेखा चित्र। यदि आप बार बार इसका अभ्यास करते हैं और स्टेप ध्यान में रख के करते हैं कि प्रारंभ यहां से करना है, फर्स्ट स्टेप, फिर यहां तक हमें आना है, फिर यहां से हम इस प्रकार से 2 बार बाहर निकाल के ये लाइन सीधी जानी है, 1 लाइन 2 लाइन सीधी, फिर इसी से हिस्सा यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट रहेगा, और ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट लगभग और ये वाला पार्ट ज्यादा, यहां तक ये वाला हिस्सा लगभग बराबर रहता है, ये राजस्थान वाला और ये सिक्किम वाला पार्ट। ये आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि मैप यानी कि रेखा चित्र आप बनाते हैं तो रेखा चित्र निश्चित रूप से आपका बहुत ही अच्छा बनेगा, सटीक बनेगा और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये आपका रेखा चित्र बनकर तैयार हो गया, और चूंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है इसलिए कोशिश मैं करता हूं कि जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्रता से किया जाए, लेकिन कहते हैं कि विद्या और पर्वत और एक होती है हमारे जिसको हम बोलते हैं गुंदली, उनको जितना आप स्ने स्ने बनाओगे यानी कि अर्जित करोगे उतना ही आपको लाभ देंगे। जल्दबाजी भी ठीक नहीं होती, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी करना हमारी मजबूरी है। ये लो, मैंने इसको वही कल की तरह बाउंड्री बना दी इसकी। ये बाउंड्री इसलिए बनाते हैं हम ताकि हमारा किया हुआ कार्य है वो बहुत ही आकर्षक लगे, उसमें सुंदरता आए। ये हमने बाउंड्री इसकी बना दी है। ये लीजिए, ये बाउंड्री है इसकी। ये आप काफी जो डिजाइनें होती हैं उससे आप इसको सुसज्जित कर दें ताकि आपका एग्जामिनर है वो इसको देख के बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाए। और यहाँ पर आप इसका नाम लिखेंगे, नाम वही इसमें आएगा, नाम आपका भारत। अभी ये चूंकि राजनीतिक है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं राजनीतिक, क्योंकि हम इसमें
राज्यों की और उनकी राजधानियों के से हम दर्शाएंगे। ये भारत राजनीति ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं। ये लाइनें जो कि आप पेंसिल से बनाएंगे, इसलिए इनको बाद में आप इनको इधर से मिटा दीजिएगा। ये लीजिए, ये केवल हमारी सहायता के लिए थी, ये लाइन हमने इसमें मिटा दी। ये केवल आपकी सहायता के लिए है लाइन, ये लीजिए। अब सबसे पहले हम इनके पड़ोसी देशों की सीमा नए बना के और इसके इनके राज्यों को और राजधानियों को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, पहले तो फिर राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की, इसी में राजस्थान देखो, हमने कल राजस्थान सीखा था। आप, मुझे यकीन है कि आपने अभ्यास किया होगा अपने घर पे। यहां से जैसे राजस्थान मैंने कहा था, एक बार सीधी आएगी, फिर दोबारा ये सीधी आएगी, फिर ऐसे करके ये एक सीधी दो सीधी होगी, ये लंबा करके कुछ, और ये मैंने कहा था खड्डा बनेगा, फिर ये एक बार यहाँ पर ये उठा हुआ दो बार अलवर वाला पार्ट, फिर यहाँ से ये भरतपुर वाला हिस्सा, फिर मैंने बताया था आपको कि हॉकी स्टिक की तरह ये बाहर आएगा, फिर इस प्रकार से ये होंगे। और फिर मैंने कहा था जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक अपने दीवार पे पैर लटका के रखा है, इस प्रकार से नीचे तोड़ वाला पार्ट ये इस प्रकार से ये हम बना रहे हैं इसी में राजस्थान। और ये उदयपुर वाला पार्ट जालौर सिरोही, ये इसमें हो गया, सिरोही जालौर हो गया, ये हमारा हो गया राजस्थान। ये भारत में हमारा राजस्थान, ये राजस्थान। अब हम सभी राज्यों की आउटलाइन बाउंड्रीज देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये देखिए 5 अगस्त, डेट देखिए 5 अगस्त सन 2019 को धारा 370 हटी भारत में। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था, वो राज्य अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है। 2 है, एक का नाम क्या है, जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और दूसरा है लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा ये वाला है जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और उसकी राजधानी ये यहाँ पे है, वो उसका नाम है क्या, श्रीनगर। और ये है लद्दाख वाला हिस्सा, लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है, ये राजधानी रही उसकी, उसका नाम है लेह। क्योंकि बोर्ड छोटा है और इसलिए और ज्यादा आउटलाइन में देश वगैरह ये सब बनाएंगे तो ये थोड़ा आपका गुलमिल सा हो जाएगा, दिख नहीं पाएगा साफ। इसलिए मैं जहां तक संभव है कोशिश करता हूं तो कि आपको स्पष्ट दिख जाए। ये ले वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए इसके बाद में ये हिस्सा हो गया अपना, ये वाला पार्ट है, ये है पंजाब, ये हो गया पंजाब, जिसकी राजधानी क्या है, ये रही चंडीगढ़। राजधानी क्या है, चंडीगढ़। अब पंजाब के बाद में ये जो हिस्सा है वो है हिमाचल प्रदेश, और उसकी राजधानी ये है, इसका नाम क्या है, शिमला, इसका नाम है शिमला। उसके बाद में ये है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड वाला पार्ट है, उत्तराखंड, और इसकी राजधानी है, उसका नाम है देहरादून, ये इसकी राजधानी है देहरादून। और यहां से ये वाला हिस्सा है, ये है हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और यहां पर हरियाणा और यूपी बॉर्डर पे ये है, इसका नाम है हमारी देश की राजधानी नई दिल्ली, ये हो गई नई दिल्ली। और उसके बाद में यहां से चलते हैं, धौलपुर की सीमा से चलते हैं, और ये वाला पार्ट है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश, और उसकी कैपिटल है लखनऊ, उसकी राजधानी है लखनऊ।
और आगे हम चलते हैं यहां से बांसवाड़ा से, ये वाला हिस्सा, ये है गुजरात, ये है राज्य गुजरात। इसकी राजधानी है गांधीनगर। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। ये इसकी राजधानी होगी गांधीनगर। अब इसके बाद में ये वाला पार्ट है, यहां से ये वाला पार्ट, ये है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और उसके बाद में यहां से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और उसके बाद हम यहां चलते हैं, यहीं से सीमा लगती है एमपी की, और यहां से छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है ये। और ये देखिए, ये हिस्सा है छत्तीसगढ़ वाला, ये है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। ये हो गया रायपुर। अब यहां ये है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। और यहां से, यहीं से हम चलेंगे, ये पार्ट है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य, और इसकी राजधानी है, उसका नाम है मुंबई। ये लीजिए मुंबई। यहां चलते हैं, यहां से और यहां तक, ये ऊपर वाला पार्ट तो हो जाएगा, ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक, गंगटोक। और ये है हिस्सा, ये है पश्चिमी बंगाल, और यहां पे उसकी राजधानी है, उसका नाम है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। बहुत छोटा होने के कारण से और चौक होने से थोड़ी सी असुविधा आपको होगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले अच्छे से पढ़ा रखा है, तो आपके रिवाइज में पूरी तरह से आपको बहुत लाभ देगा। मैंने आपको कक्षाओं में सब बता रखा है, फिर भी ये इसलिए बना रहा हूं कि आपको इस बहाने आपको और रिवाइज हो जाए, वीडियो देखे और पुनरावृत्ति से आपके दिमाग में ये स्थायी हो जाए। यहाँ के बाद में देखिए, ये हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, और उसकी राजधानी है, यहां लिख रहा हूं मैं, इसका नाम है ईटानगर। राजधानी क्या है? ईटानगर। और इसके बाद में ये है नागालैंड, नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा, कोहिमा। और यहां पर है, ये है मणिपुर, मणिपुर, जिसकी राजधानी का नाम है, यहां पर राजधानी है, उसका नाम है इम्फाल। और ये है राज्य, उसका नाम है मिजोरम। जिसकी राजधानी है आइजोल। और ये है त्रिपुरा राज्य, त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है, यहां मैंने लगा, ये है अगरतला, ये अगरतला, जिसको हम, ये उत्तरी पूर्वी राज्य को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। और इनको याद करने का तरीका है अनाम मित्र। क्या नाम है? मित्र। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा। इसके बाद में देखिए, यहां से ये सीमा है, ये बाउंड्री है, ये है राज्य नाम है मेघालय, और मेघालय की राजधानी यहाँ पे है, इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और उसका नाम है, मेघालय का राजधानी का शिलोंग। और ये है असम, जिसकी राजधानी यहाँ पे, उसका नाम है दिसपुर। ये साइड वाले राज्य हो गए। अब हम देखते हैं, इधर चलते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये लीजिए, ये है ओडिशा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर हो गया। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये है तेलंगाना, तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद।
और ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, ये है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अभी हाल ही में हैदराबाद है, फिर इसकी राजधानी अमरावती बनेगी। ये आंध्र प्रदेश हो गया। और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये है हिस्सा, ये है केरला। ये तो है पहले, ये तो है नीचे केरल, जिसकी राजधानी यहां पर तट पे है, उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। अक्षर छोटे होने की वजह से आपको दिख नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी आवाज आपको सुन जाएगी। ये है तिरुवनंतपुरम। और ये है जो राज्य है, उसका नाम है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी यहीं तट पर है, उसका नाम है चेन्नई। ये है इसकी राजधानी चेन्नई। और ये है कर्नाटक राज्य, जिसकी राजधानी यहां पर स्थित है, उसका नाम है बेंगलुरु। ये इसकी राजधानी होगी बेंगलुरु। और ये मध्य का बच गया मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी कैपिटल यहां पर है, उसका नाम है भोपाल। ये हमने भारत के राज्य की आउटलाइन और भारत का कैसे हम नक्शा, इसका रेखाचित्र बनाए और कैसे हम भरे। इनमें से आपके एग्जाम में कक्षा 6 से 12 तक इन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मुख्य रूप से कैपिटल पूछ लेते हैं आपसे, राज्य पूछ लेते हैं, कौन सा राज्य कहाँ पे है, और उसके बाद में जो नगर होंगे उसको डीपली हो जाएगा, उसका हम बाद में अध्ययन करते हैं। अब इसके 28 राज्यों के बाद में और ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बाद में 7 केंद्र शासित प्रदेश और बच गए। उनमें है जैसे एक तो जैसे यहां से ऊपर चले हम तो जम्मू कश्मीर 1 हो गया, लद्दाख जैसे 2 हो गया, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, एक यहां देखिए दमन, और यहां पे है दीव। और इस दमन और दीव के नीचे क्या है, यहां पर है दादरा नगर हवेली। और दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा। और दमन और दीव की है दमन, ये दमन। तो 1 और 2 3 4, उसके बाद में दमन दीव 5, दादरा नगर हवेली 6 हो गए। और यहां पर है ये हमारे, ये है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवरत्ती। और उसके बाद में ये वाला पार्ट है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है, तो यहां पे है पोर्ट ब्लेयर, ये लीजिए। और यहां पर चेन्नई के नीचे है हमारे राज्य राजस्थान की राजधानी का नाम है जयपुर, जो कि यहाँ पे है, ये जयपुर, जिसका नाम पहले पांडिचेरी हुआ करता था, पुदुचेरी। और पुदुचेरी के 3 पार्ट हैं। यहाँ तो है इसका कराईकल, आंध्रा में है वो है यानम भी पुदुचेरी में आएगा। और यहां पर केरल में है वो है माहे, ये संक्षिप्त में राज्य और सारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यदि हम देशों की, इनके अड़ोस पड़ोस देशों की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तो देखिए है पाकिस्तान, ये सीमा है पाकिस्तान की। और यहां पर एक जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। पड़ोस देश की बात कर रहे हैं, स्थलगत पड़ोस देश, यहां पर है वो है चीन नंबर 3, यहां पे है उसका नाम है नेपाल नंबर 4, और ये है भूटान, ये है बांग्लादेश, और यहां पर जो देश है उसका नाम है, मैं बाहर लिख रहा हूं, म्यांमार। ये 5, ये 6 और ये 7 तो हो गए इसके स्थल के नजदीक वाले। 8वां यहां देखिए, अभी हम जल के जो जलीय सीमा बनाते हैं उनकी बात करते हैं। ये है श्रीलंका, और इसके नीचे है वो है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। और यहां पर अंडमान निकोबार के जस्ट पास में जो देश लगता है हमारा, जो नजदीक देश, उसका नाम है इंडोनेशिया।
ये बंगाल की खाड़ी आप सभी को पता ही है विद्यार्थियों को, बंगाल की खाड़ी है इधर। यहां पर है अरब सागर, ये अरब सागर है, और नीचे है हिंद महासागर। इस प्रकार से हिंद महासागर, ये पूरा जलीय हिस्सा है। ये यहां से ये लीजिए। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप घर पे इसका अभ्यास करें। ये वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूं, और फिर भी कोई समस्या आए तो आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और इसका अभ्यास करने से आपका आज भारत का रेखा चित्र कंप्लीट हुआ। अब हम अगले दिन बात करेंगे वर्ल्ड की, जिसमें सबसे पहले 7 महाद्वीपों का रेखा चित्र कैसे बनाते हैं, फिर एक एक महाद्वीप के देशों के नाम, उनका रेखा चित्र कैसे बनता है, और उनके जो क्लू मैंने आपको पहले बताया वो पुनः मैं आपको बताऊंगा। पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं उनको हमने क्लू के माध्यम से बहुत इजी कहानियां बना के, चुटकुले बना के याद कर रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलेगी। धन्यवाद।